हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में बिहार दरोगा के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 17 लगाने वाले हैं, जो कि क्राउन पब्लिकेशन का बुक है। आप में से जो भी लोग नए होंगे, आप एक बार प्लेलिस्ट आकर चेक करिएगा। आपके बिहार दरोगा के लिए ढेर सारा क्लास दिया जा चुका है। आपको पता है टोटल 20 प्रैक्टिस सेट इस वाले बुक में दिया हुआ है, जिसमें कि टोटल 16 तक हम लोगों ने देख लिया था। आज के इस क्लास में सेट नंबर 17 को लगाने वाले हैं। आइए, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मांग का नियम असफल हो जाता है। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपको ध्यान रखना है, निम्न स्तरीय वस्तुएं। सही जवाब यहाँ पे होगा। अर्थशास्त्र में कीमतों में वृद्धि होने पर लोग ना नॉर्मली गिफिन वस्तु का अधिक उपयोग करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसलिए आपको ऑप्शन नंबर ए ध्यान रख लेना है। नंबर सेकेंड बताइए, बाजार का प्रकार और विक्रेता तथा क्रेताओं की संख्या कैसे आप यहाँ पे मैच करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो आपका ए है ना, ये सही दिया हुआ है। अल्पाधिकार के लिए कुछ बड़े विक्रेता तथा अधिक क्रेता होते हैं। एकाधिकार का मतलब आप जानते हो ना, एक विक्रेता परंतु अत्यधिक क्रेता होता है। मतलब जिसे आप एकाधिकार जिसे कहते हो, जिसमें कि आपको कह सकते हैं बेचने वाला बस एक हो और खरीदने वाले ढेर सारे होते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता का मतलब जानते हैं, अधिक विक्रेता और साथ ही साथ क्रेता, मतलब बेचने वाले खरीदने वाले ज़्यादा होते हैं, इसे पूर्ण प्रतियोगिता कहते हैं। नंबर थर्ड है, निम्नलिखित में से किस या फिर किन अनुच्छेद या फिर अनुच्छेदों को आपातकाल के दौरान स्थगित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 20 और 21 किसी भी हाल में नहीं रुकता है, ध्यान रख लेना है आपको। भारत का प्रथम वायसराय कौन था। भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग, ए सही जवाब होगा। देखिए, लॉर्ड कैनिंग 1857 के भारतीय जो विद्रोह हुआ था, इसी के समय में भारत के गवर्नर जनरल थे। भारत सरकार अधिनियम आपको पता है कि 1858 था ना, इसी के तहत उन्हें भारत का पहला वायसराय बनाया गया था। अब यहाँ पे अगर पूछेगा तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रख लेना है, वर्ष 1856 से लेकर के 62 तक ना भारत के गवर्नर जनरल कहिए या फिर वायसराय कहिए, इसके रूप में ये कार्य किए थे। नंबर फिफ्थ है, 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के मध्य की सीमा रेखा है। यहाँ पे आपको ए बताना है। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच में ना 49वीं समानांतर रेखा बना हुआ है। सिक्किम को तिब्बत से जोड़ने वाले उस दर्रे का नाम क्या है, जिसे 1962 में भारत पर चीनी आक्रमण के बाद बंद कर दिया गया था, लेकिन 2006 में उसे फिर से खोल दिया गया, क्योंकि दोनों देशों की सरकारों ने भूमि मार्गों के माध्यम से अपने व्यापार को बढ़ाने का निर्णय लिया था। तो यहाँ पे आपको नाथुला दर्रा ध्यान रखना है, डी सही जवाब हो जाएगा। नाथुला जो है ना, नाथुला पूर्वी सिक्किम जिले के हिमालय में एक पहाड़ी दर्रा है, जो भारतीय राज्य सिक्किम को चीन के तिब्बत से जोड़ने का काम करती है। ठीक है, नंबर 7 है, भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है। भारतीय नागरिकता के लिए आपको ऑप्शन नंबर सी, गृह मंत्रालय का काम होता है नागरिकता देने का। आलार कलाम कौन थे। आलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे और अपनी साधना शक्ति के लिए काफ़ी फेमस थे। ये बुद्ध के प्रथम गुरु थे। ऑप्शन नंबर, बुद्ध के एक गुरु, क्या आप यहाँ पे प्रथम गुरु याद रख सकते हैं। अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई थी। ऑप्शन नंबर ए, शहजादा सलीम सही जवाब हो जाएगा। अकबर, शहजादा सलीम जहांगीर के रूखे व्यवहार से बहुत ज़्यादा कहिए कि आहत रहती थी, यह भी सवाल पूछा जाता है। देखिए, सलीम ने इलाहाबाद में स्वतंत्र शासक की तरह व्यवहार करना स्टार्ट किए थे और अकबर ने उसे समझाने के लिए अबुल फजल को भेज दिए थे। उसी समय सलीम जो है, उन्होंने अपने मित्र, नाम था वीर सिंह देव बुंदेला, इनके द्वारा ना ग्वालियर के पास में ही उनकी हत्या करवा दी जाती है। इसी से अकबर जो है काफ़ी ज़्यादा कहिए दुखी होते हैं और फिर फाइनली सलीम को फिर भी माफ़ कर ही देते हैं। यहाँ पे एक और सवाल है कि जब सलीम बादशाह बनता है ना, सलीम जब बादशाह बनता है तो उसने जो उसका मित्र था वीर सिंह देव बुंदेला नाम था, इनको ना 3000 का मनसब भी प्रदान किए थे, सलीम ही किए थे, यह भी पूछा जाता है। 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, जहांगीर के काल में ये शुरू की गई थी। यहाँ पे कौन सा एक सही से मैच किया हुआ नहीं है बताइए। देखिए, बक्सर का युद्ध के लिए आपको कौन सा सही सुमेलित नहीं है ना। देखिए, बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, ठीक है, और ये जो हेक्टर मुनरो हैं, ये आपका सही दिया हुआ है, 1764 ईस्वी में हुआ था।
आंग्ल नेपाल युद्ध आपका दिया गया है लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में, जो कि 1814 से लेकर के 16 तक चला था। ठीक है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1799 में हुआ था, और ये लॉर्ड वेलेस्ली के समय में हुआ था। ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध दिया हुआ है, गलत हो जाएगा। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो कि वर्ष 1817 और 18 ईस्वी में हुई थी, लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में हुई थी। ठीक है। कॉर्नवालिस को हटा करके यहाँ पे आप हेस्टिंग्स नाम ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है। इसी के समय में ये हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे गलत मैच किया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? आत्मीय सभा के राजा राम मोहन राय थे, सही जवाब हो जाएगा। इनका जन्म आप ध्यान रखिएगा 1772 ईस्वी में हुआ था। राधानगर यानी कि बंगाल जो है, बंगाल में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था इनका जन्म। निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? बताइए। तो ए नंबर को ध्यान दीजिए, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे, क्योंकि ना यह आंदोलन वर्ष 1905 से लेकर के 11 तक चला था, और इस समय गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे। आप जानते हो प्रवासी दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को, इसी डेट को गांधी जी भारत आए थे, 9 जनवरी 1915 को। ठीक है। और बाद बाकी जो खिलाफत, भारत छोड़ो, व्यक्तित्व, ये सभी गांधी जी से संबंधित आंदोलन है। पाल घाट निम्नलिखित में से किनके मध्य में स्थित है? तो पाल घाट आपको ना नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी ध्यान रखना है। पाल घाट दर्रा नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच में स्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ पर अवस्थित है? ऑप्शन नंबर सी, पुलिकट झील के पास आपको बता देना है। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में जो है ना, नेल्लोर जिला में स्थित है। बैरियर द्वीप जिसे आप कहते हो, मतलब इसी का यह उदाहरण भी है। निम्न में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है? बताइए। तो ऑप्शन नंबर डी, बाण सागर नहीं है। नर्मदा नदी घाटी के तहत ना टोटल 30 तरह का बड़ा वाला, 135 मतलब मीडियम साइज का, और 3000 छोटा वाला बांध का निर्माण यहाँ पर किया गया है। ठीक है। इसमें ना इंदिरा सागर होता है, ओंकारेश्वर है, बरगी वृहत है, ये सभी शामिल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाण सागर यहाँ पे आप पूछेगा, तो बाण सागर के लिए आपको ध्यान रखना है, बाण सागर मध्य प्रदेश का जो शहडोल जिला है यहीं पर है। किस नदी पर? तो सोन नदी पर यह बनाया गया है। इससे ना मध्य प्रदेश, उत्तर और बिहार को फायदा पहुँचता है। बताइए, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ पर है? तो ब्लैक फॉरेस्ट के लिए आपको ऑप्शन नंबर बी बताना है कहाँ पर है। तो इसके लिए जर्मनी बताना है। कहाँ पर है? जर्मनी में यह अवस्थित है, बी सही जवाब है। नंबर 18 बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे सी, विक्टोरिया सही जवाब है। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष मोंटेग सिंह अहलूवालिया साहब रहे थे। देखिए, मोंटेग सिंह अहलूवालिया योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे। ये ना 26 मई 2014 को इस्तीफा दे दिए थे, और आपको पता ही है अब योजना आयोग के जगह पर नीति आयोग हो चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य जीएसटी के बारे में सही नहीं है? जीएसटी एक अंतिम बिंदु पर लगाए जाने वाला रिटेल टैक्स की तरह है। इस कर को उपभोक्ता से वसूला जाता है। सही है। जीएसटी भारत में प्रचलित सभी प्रत्यक्ष करों को समाप्त कर देगा। यह आपको गलत यहाँ पे होगा। यह पूरे देश में 1 जुलाई 2017 से लागू हो चुका है। यह भारत में कर ढांचे को एकीकृत करने का काम करेगा। यह सही हो जाएगा। बी नंबर आपको बताना है, गलत दिया हुआ है। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? यहाँ पे आपको बी ध्यान रख लेना है, ऑस्ट्रेलिया सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? तीसरे स्थान पर रखा गया है। आपको डी ध्यान रखना है। देखिए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ना 10 मूल कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया था। पूछा जाएगा ना मूल कर्तव्य के बारे में, तो आपको सरदार स्वर्ण सिंह नाम जरूर याद रख लेना है। स्वर्ण सिंह, इन्हीं की सिफारिश पर क्या हुआ था कि मूल कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया था। अभी आपको पता है 11 मूल कर्तव्य है। 86वां संविधान संशोधन जो हुआ था वर्ष 2002 में ना, इसी में 11वां को जोड़ा गया था।
चलिए अब बताइए भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्श दाता होते हैं कौन? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर डी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया डी टिक कर देना है। बताइए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 में कुल कितनी धाराएं हैं बताइए? तो यहाँ पे आपको बताना है ऑप्शन नंबर सी टोटल 23 धाराएं हैं। इस अधिनियम में अध्याय अगर पूछ लेगा, अध्याय भी पूछा जाता है, तो 5 अध्याय आप याद करिए और 23 जो है ये धारा है। ठीक है, अध्याय पूछेगा 5, धारा 23, याद कर ही लीजिए इस चीज़ को। मंडल आयोग जिसके प्रस्तावों ने अक्षुण्ण विवाद का सूत्रपात किया है, इसको गठित करने वाले कौन थे? ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको बी बताना है, मोरारजी देसाई थे। मंडल आयोग का गठन पूछेगा 1979 में किया गया था मोरारजी देसाई के द्वारा। इसके अध्यक्ष के बारे में आपको ध्यान होगा, लास्ट वाले सेट में भी आपने देखा था, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल बताना है। इस आयोग ने अगर रिपोर्ट पूछेगा कब दिया था? 1 वर्षों के बाद, यानी कि 1980 में इसने अपना रिपोर्ट दे दिया था। चलिए बताइए कि दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया था, किसने किया था? ऑप्शन नंबर डी आपको बताना है, औरंगजेब के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किसने बताइए मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया है? ऑप्शन नंबर डी सीनी सेठी सही जवाब हो जाएगा मिस इंडिया के लिए। ठीक है, कर्नाटक की ये रहने वाली हैं, यह भी पूछा जा सकता है कहाँ की, तो कर्नाटक आप याद रखिएगा। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, ऑप्शन नंबर ए शाह शुजा से। रंजीत सिंह ने कोहिनूर हीरा किससे लिया था, प्राप्त किया था? शाह शुजा आपको बताना है। फिनिक्स फार्म कहाँ है? तो ये ऑप्शन नंबर सी डरबन दक्षिण अफ्रीका में है। कौन सा क्या है? तो फिनिक्स फार्म, जो कि आश्रम रहा था गांधी जी का, ये आश्रम था। निम्न में से अरब सागर में गिरने वाली कौन सी नदी है बताइए? अरब सागर में गिरती है ताप्ती। देखिए अब सवाल है ताप्ती कहाँ से निकलती है, कितना डिस्टेंस तय करती है? तो मध्य प्रदेश सबसे पहले याद करिए, मध्य प्रदेश का जो बैतूल जिला है, जिला का नाम है क्या? बैतूल। बैतूल जिला का मुल्तान शहर है, इसी के पास में सतपुड़ा पहाड़ी से ताप्ती का ये जो नदी है ये निकलती है और लगभग 724 किलोमीटर ये सफ़र तय करती है, यानी बहती है। और गुजरात के सूरत के पास जो खंभात की खाड़ी है, जिसे आप अरब सागर कहते हो, खंभात की खाड़ी यानी कि अरब सागर में ये जाकर मिल जाती है। नंबर 31, जीवाणु की खोज किसने किया था? जीवाणु की खोज किया गया था ऑप्शन नंबर ए एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए उत्तक कहते हैं। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है। निम्नलिखित में से अधिवृक्क रस को हम किस श्रेणी में रख सकते हैं? यहाँ पे आपको ए ध्यान रखना है, हार्मोन वाले श्रेणी में रखा जाता है। यह एक हार्मोन होता है। अति शीतलन जिसे सुपर कूलिंग कहते हो, किसी द्रव को इन सब में से क्या करके शीतलन करना होता है? ऑप्शन नंबर बी हिमांक से नीचे शीतलन करना होता है। बी यहाँ पे आपको 34 का बताना है। प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर उनकी दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना को क्या कहते हैं? अपवर्तन। ए सही जवाब हो जाएगा, अपवर्तन कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोलिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है? ए राइट आंसर फिनॉल। फिनॉल को कार्बोलिक एसिड के रूप में जानते हैं। यह जो है ना आणविक सूत्र अगर पूछेगा ना, तो आपको यहाँ पे C6H5OH ध्यान रख लेना है। जब बर्फ़ पिघलती है तो आयतन क्या होता है? घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। और दाब बढ़ने पर इसका गलनांक कम होता है, यह भी ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? अवरक्त तरंग का। सी आपको टिक करना है। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है? अर्धचालक जर्मेनियम। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। किसी विघटनाभिक तत्व की अर्ध आयु 5 वर्ष की होती है। 20 वर्ष बाद विघटनाभिक पदार्थ का जो अंश बच जाता है वह कौन सा होता है? तो ऑप्शन नंबर आपको डी 1/16 बताना है। डी यहाँ पे सही जवाब है। एथिल अल्कोहल में निम्न को मिलाकर पीने के अयोग्य बनाया जाता है। यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर बी मेथनॉल और पेरिडीन सही जवाब बता देना है।
जहरीला पेय यानी कि अयोग्य मतलब समझ गए ना, अयोग्य मतलब अयोग्य ही लिखा है। देखिए एथिल अल्कोहल में ना, एथिल अल्कोहल में अगर मीथेन ये आपका जो मेथनॉल है और पेरिडीन है इसको मिला देंगे ना तो ये एक जहरीला पेय पदार्थ बन जाता है। कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए निम्न में से कौन सी चीज़ का प्रयोग में आना होता है? तो सी सही जवाब लेड टेट्रा एथिल बताना है। कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए पेट्रोल में ना टेट्रा एथिल लेड मिलाया जाता है। इसका रासायनिक सूत्र आप याद कर लीजिएगा। रासायनिक सूत्र होता है CH3 CH2 और Pb होता है इसका रासायनिक सूत्र। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पास्चुरीकरण के लिए दिया हुआ है चाय, गलत है। पास्चुरीकरण एक प्रक्रिया होता है जिसके के द्वारा दूध को हानिकारक जीव से बचाया जाता है। तो यहाँ पे चाय को हटा करके दूध करिए, सही जवाब होगा। फिर विकृतीकरण के लिए प्रोटीन, प्रतिलोम परासरण के लिए पेयजल और अलवनीकरण के लिए समुद्री जल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी टिक करना है, गलत है। DAP में कितने प्रतिशत फास्फोरस जिसे आप P2O5 तथा नाइट्रोजन कह रहा है कि पाई जाती है? तो यहाँ पे भी 18% नाइट्रोजन, 46% P2O5 सही जवाब हो जाएगा। हृदय स्पंदन एवं विद्युतीय तरंग द्वारा निष्पादित होती है जो उपजती है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हृदय में। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में होता है, सी सही जवाब है। घाव को भरने में सहायक विटामिन कौन सा है? घाव को भरने में विटामिन सी। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे बी बताना है। देखिए चर्म रोग पाचन शक्ति बढ़ाने में, चर्म रोग, फिर आपका जो पाचन शक्ति बढ़ाना है, बाल मजबूत होना है, आँख का जो लाइट बढ़ाना है, इस सब में ये विटामिन सी जो है काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित के विरुद्ध अवरोध का काम करती है। ऑप्शन नंबर ए शरीर की ऊष्मा का क्षय हो जाएगा, सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर डी साइटोकाइनिन याद रखना है। साइटोकाइनिन के बारे में ना आपको बताना है, ये पादप हार्मोन है, डी राइट आंसर है। नंबर 50 में बताइए कौन सा वर्ग सही मैच किया हुआ है? ऑप्शन नंबर सी वर्णांधता, हेमोफीलिया और दांत कोशिका अरक्ता कह रहे हैं ना, अरक्ता जो है ये अनुवांशिक की वजह से ये आपका सही दिया हुआ है। आप जानते हो ना वर्णांधता में क्या होता है, लाल और हरे रंग में पहचान करने का जो क्षमता है खत्म हो जाता है। हेमोफीलिया में क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है। अरक्तता जो दिया हुआ है इसमें खून की कमी होती है, ये अनुवांशिक बीमारी होता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रख लेना है। ऑप्शन नंबर सी सही मैच किया हुआ है। निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें देशों की संख्या अधिकतम है? चलिए देखिए समझिएगा। यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि अफ्रीका में सबसे ज़्यादा देश है। कितना देश है आपको कमेंट करके बताना है। देश कितना है, 51, 52, 53 या फिर 54, जो भी हो कमेंट करिए। आ जाइए यूरोप पर, यूरोप के बारे में आप देख लीजिए। यूरोप में है 51, तब तक आपको कमेंट करने के लिए टाइम भी दिया जा रहा है। यूरोप में 51 कंट्री है। एशिया में कितना है, 48, 48 है। अगर दक्षिणी अमेरिका में पूछेगा, दक्षिण अमेरिका में 14 देश है। साथ ही साथ एक और कंट्री का नाम याद रख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में भी सेम 14 देश है। ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका में 14 देश हैं। उत्तरी अमेरिका में है 23। अगर उत्तरी अमेरिका दे देगा तो यहाँ पे बताना है कि टोटल 23 कंट्री है उत्तरी अमेरिका में। एशिया में आपको कहा गया, एशिया में है 48। यूरोप में बताया गया 51। बस अफ्रीका के बारे में नहीं बताया जा रहा है। अफ्रीका के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइए कितने कंट्री हैं अफ्रीका में। नेक्स्ट वाले सेट में इसका जवाब आपको बता दिया जाएगा। बताइए कि राष्ट्रपति का, अच्छा यहाँ पे भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? नागरिकता से संबंधित ना, तो ऑप्शन नंबर बी भाग दूसरे में अनुच्छेद 5 से 11 तक में दिया गया है नागरिकता के बारे में। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए 6 माह के अंदर, ऑप्शन बी सही जवाब है। मनमोहन सिंह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है?
भारत के पूर्व वित्त मंत्री तो थे, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर भी थे, वित्त आयोग के अध्यक्ष तो नहीं थे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के पूर्व प्रतिनिधि भी रह चुके हैं। ए, बी, डी सही है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपको टिक करना है, ये गलत है। लोकसभा के कम से कम एक वर्ष में कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? वर्ष में 2 बार बुलाना होता है, बी राइट आंसर। विश्व अंगदान दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 13 अगस्त को। ध्यान रखिएगा, विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है हर वर्ष 13 अगस्त को। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग जीएसआई ने निम्न में से किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार का पता लगाया है? ऑप्शन नंबर बी आपको बताना है। बिहार का जमुई आप जानते ही हो, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है, यहाँ पे मिला है, बी राइट आंसर है। रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का टिपिकली एक्रोनीम इन सब में से क्या होगा? ए राइट आंसर, सी डी सही जवाब हो जाएगा। पुर्तगाल के स्टार स्ट्राइकर रोनाल्डो किस फुटबॉल क्लब से जुड़े हुए हैं बताना है, तो ये अल नासर, ये सही जवाब है। पुर्तगाल के स्टार स्ट्राइकर हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। सऊदी अरब का फुटबॉल क्लब है जिसका के नाम है अल नासर, ये यहीं से जुड़े हुए हैं। हाल ही में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? 78वें के लिए कौस्तभ चटर्जी आपको नाम ध्यान रख लेना है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षुता मेला कितने जिलों में आयोजित किया जा रहा है? ए राइट आंसर, 242 जिलों में किया जा रहा है। CMIE की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य ने दिसंबर 2022 में सबसे अधिक बेरोजगारी दर दर्ज की है? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हरियाणा है। हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में अफोर्डेबल टैलेंट में एशिया में निम्न में से किस राज्य को पहला स्थान मिला है? ऑप्शन नंबर ए, रिपीटेड सवाल, केरल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। आयकर विभाग ने TIN 2.0 प्लेटफॉर्म पर अपने पेटेंट गेटवे प्लेटफॉर्म को सूचीबद्ध करने वाला भारत का पहला बैंक बताइए इसका कौन सा है? फेडरल बैंक, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स जिसे कि ONDC कहते हो, इसमें शामिल होने वाली पहली वैश्विक बिग टेक कंपनी कौन सी है? सही जवाब ए हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट। बाजार के निर्यात के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो यहाँ पे आपको डी बताना है, 5वां। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ा जो दिया गया है लेटेस्ट डेटा, इसके हिसाब से भारत दुनिया में बाजरा का 5वां सबसे बड़ा निर्यातक है और ये 2020 के आंकड़ा है, 2020 का यह डेटा है, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन किस टेक स्टार्टअप के द्वारा विकसित किया गया है? यहाँ पे आपको डी गरुड़ एरोस्पेस बताना है, डी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 जारी किया गया, इनमें भारत की रैंक बताइए क्या है? 85वां, ऑप्शन नंबर आपको डी यहाँ पे ध्यान रख लेना है। देखिए जापान जो है ना, जापान देश ये नंबर फर्स्ट पे रहा है, लगातार 5वें वर्ष जापान जो है ना नंबर फर्स्ट पे रहा है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के मामले में। नासा ने किसे अपना चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया है? 76, ऑप्शन नंबर ए AC चरनिया सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस शहर में स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक वाटरवे एंड कम्युनिकेशन का उद्घाटन किया है? ऑप्शन नंबर सी अगरतला में किया गया है। किस कंपनी ने वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक प्रदर्शन लक्ष्य निर्धारित करने के लिए नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ए सही जवाब इरेडा के साथ किया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर डी प्रवीण शर्मा को। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक के रूप में प्रवीण शर्मा को नियुक्त किया गया है। न्यूजीलैंड का PM कौन है जिन्होंने अगले महीने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की थी? यहाँ पे आपको आर्डर्न ध्यान रख लेना था। इनका जो कार्यकाल है 7 फरवरी को समाप्त हो जाना था, ठीक है। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बन गए हैं? आपको पता है यहाँ पे शुभमन गिल, डी सही जवाब होगा।
17वां प्रवासी भारतीय दिवस किस शहर में आयोजित किया जाएगा? ए राइट आंसर, इंदौर में किया जाएगा। किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? जम्मू और कश्मीर में किया गया है, ध्यान रखिएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा चिनाब नदी पर बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। किस नदी पर पूछेगा तो आपको बताया जा चुका है, चिनाब नदी। आप जरूर से जरूर याद रखिएगा। किस फिल्म ने क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का अवार्ड जीत लिया है? RRR, RRR आपको ध्यान रखना है। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति ना पूछे, यह कथन है रामानंद का भी राइट आंसर। यहाँ पे कौन सा सुमेल नहीं है, सही मैच किया हुआ नहीं है? नंबर ए, डेट्रायट ऑटोमोबाइल्स के लिए, मैग्नेटोगोस्कार जो है ये लोहा और इस्पात, जोहान्सबर्ग जो है ये सोना खनन के लिए, बर्मिंघम कह रहा है जलपोत निर्माण के लिए। तो ये ना बर्मिंघम जो है ना यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। कहाँ पर है? यूके में है। यहाँ पर लोहा, इस्पात, इन सब के लिए ये फेमस है। जलपोत निर्माण वगैरह सही नहीं है यहाँ पे। यानी कि देखिए, बर्मिंघम यूनाइटेड किंगडम में स्थित है, जो कि लोहा इस्पात उद्योग के लिए फेमस है। ठीक है, तो यहाँ पे जलपोत नहीं बताना होता है, इसीलिए डी सही जवाब है। वर्ष 2001 से 11 के दौरान जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक रही है? सी राइट आंसर, बिहार में। एन एरा ऑफ डार्कनेस किसकी रचना है? तो यहाँ पे आपको शशि थरूर बताना है, सी सही जवाब। एन एरा ऑफ डार्कनेस किसकी रचना है? शशि थरूर की। देखिए, जो लोग नए हैं, फिर से आप लोगों को कहा जाए, जो लोग नए हैं उनको कहा जा रहा है, जो पहले से जुड़े हैं वो थोड़ा सा सुन लीजिए। आज यह जो आप देख रहे हो एन एरा ऑफ डार्कनेस, यानी कि लेटेस्ट जो बुक वगैरह है 2019 में, इनके लिए ना अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है शशि थरूर को। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 दिया जा चुका है। आज के ही डेट में, आज या कल में, बुक और उनके जो ऑथर हैं, लेटेस्ट जो बुक है उसका क्लास आ रहा है, करेंट अफेयर्स का। क्लास के लास्ट में थंबनेल शो करेगा, आप लोग उस चैनल पर आ जाइए। हर दिन 1 बजे यहाँ पे करेंट अफेयर्स का क्लास आ रहा है। अभी से करेंट अफेयर्स को अच्छे से धीरे धीरे करके, जो लोग नए होंगे पकड़ बनाते चलिए। आपके बिहार दरोगा के एग्ज़ाम तक में काफ़ी ज़बरदस्त क्लास आपको दिया जाएगा और करेंट अफेयर्स पे अच्छा पकड़ आपका ज़रूर बनेगा। आपको पता है 20 से ज़्यादा करेंट अफेयर्स के आसपास लग रहा है कि इस बार के दरोगा के एग्जाम में आपका पूछा जाएगा, इसलिए कहा जा रहा है करेंट अफेयर्स के लिए ज़रूर आ जाइए, चैनल पर जुड़ जाइए, अभी से पकड़ बनाइए। प्रैक्टिस सेट में मार्क्स आपका धीरे धीरे देखिए कितना जल्दी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। या जो है किस उत्पाद के लिए बिहार को जीआई टैग नहीं मिला है, इसका भी क्लास आज या कल में आने वाला है। 89 का यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीनदोनी केला को नहीं मिला है। समझिए, कतरनी चावल, जर्दालू आम, सिलाव खाजा, इन सब के लिए जीआई टैग मिला है। मिंदोनी केला के लिए अब सवाल बन सकता है, केला के लिए कहाँ? तो केला खाएंगे गोवा जाकर, याद रखिएगा, केला गोवा आपको टिक करना है। IMF की स्थापना हुई थी कब? IMF की स्थापना हुई थी ऑप्शन नंबर सी 1945 में। सैंडी स्टार्म किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? संदीप पाटिल। यहाँ पे आपको सी बताना है। देखिए, संदीप पाटिल BCCI के पहले के अध्यक्ष और भारत के पूर्व क्रिकेटर हैं और इन्हीं की आत्मकथा है सैंडी स्टार्म। सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक किस देश के खिलाफ लगाया था? बताइए। तो यहाँ पे आपको बांग्लादेश के खिलाफ बताना है, डी राइट आंसर। विश्व थिएटर दिवस कब मनाया जाता है? 27 मार्च को विश्व थिएटर दिवस मनाया जाता है। अच्छा, शुरुआत इसकी कब हुई थी? 1961 में, 1961 में इसकी शुरुआत यानी कि स्थापना हुई थी। 1 मार्च को क्या मनाते हैं, याद करिए तो? 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस, 1 मार्च को मनाते हैं शून्य भेदभाव दिवस। 8 मार्च को आप अच्छे से जानते हो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 15 मार्च को भी जानते हो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। 94 इनमें से किस देश की मुद्रा दिनार नहीं है? बताइए। 94 का भी बताना है, सऊदी अरब का दिनार नहीं है, सऊदी अरब का सऊदी रियाल है। ठीक है, अगर इराक का पूछेगा ना, इराक की मुद्रा है इराकी दिनार।
इराकी दिनार है। कुवैत का क्या है? कुवैत का भी है कुवैती दिनार। कुवैत का कुवैती दिनार। जॉर्डन का क्या है? तो जॉर्डन लगा दीजिए, साथ में आप यहाँ पे दिनार लिख दीजिए, ये दिनार है। लेकिन सऊदी अरब का क्या है? तो सऊदी अरब का है सऊदी रियाल। जल जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम की किस धारा के तहत होता है? धारा 25 के तहत। ऑप्शन बी सही जवाब है। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में है, कहाँ पर? सी राइट आंसर, राजगीर में। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े के मध्य में गंगा नदी नहीं बहती है? कोसी मगध के बीच में नहीं बहती है, डी राइट आंसर हो जाएगा। सारण सिंचाई नहर निकलती है, सारण सिंचाई नहर निकलती है गंडक से, ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। बिहार विधान परिषद की पहली महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। ए नईमा खातून। बिहार विधान परिषद की पहली महिला अध्यक्ष का नाम नईमा खातून, आपको ध्यान रखना है। बिहार राज्य प्रदूषण निवारण बोर्ड की स्थापना हुई थी कब? 1974 में, बी सही जवाब। बिहार राज्य प्रदूषण निवारण बोर्ड की स्थापना 1974 में की गई थी। नेक्स्ट वाला जो प्रैक्टिस सेट है, सेट नंबर 18 है। जल्द ही इसके साथ मिलते हैं। करेंट अफेयर्स के लिए फ्रेंड्स जरूर इस चैनल पर आइए, एक बार क्लास को देखिए, अगर अच्छा लगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे हर दिन 1 बजे करेंट अफेयर्स का क्लास आ रहा है, आगे भी कंटिन्यू रहेगा। करेंट अफेयर्स पे आपका ज़रूर अच्छे से पकड़ बनेगा, इसीलिए एक बार ज़रूर आकर के चेक कर लीजिएगा। आज का क्लास अगर अच्छा लगा होगा तो अब वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दें।